क्वेश्चन से आगे जो क्वेश्चन है उनमें कह रहे हैं फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 13 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब होता है गिवन कंडीशन की हेल्प से आपको सी की वैल्यू निकाल के और सी की वैल्यू भी पुट करनी है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो 13 क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y tan x इज इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स है, ठीक है। और देखो उसी फॉर्म का है अपना डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू, इसी फॉर्म का है ना। तो पी की जगह क्या दिख रहा है, देखो वाई को छोड़ के जो होता है वो पी होता है, तो वाई को छोड़ के क्या बचा 2 tan x बचा है, तो ये हमारा पी है और क्यू क्या है साइन एक्स। तो पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। तो ई की पावर इंटीग्रेशन, ये याद रखना जब नीचे डी एक्स होता है ना तो पी डी एक्स होगा और नीचे डी वाई होगा तो पी डी वाई हो जाएगा। इंटीग्रेशन पी की वैल्यू क्या है इधर 2 tan x dx, ई की पावर 2 को बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन ऑफ tan x। देखो tan x के दो इंटीग्रेशन होते हैं, या तो आप लिख सकते हो log sec x या फिर माइनस log cos x। तो हम लिख रहे हैं, मान लो log sec x लिख देते हैं, log sec x लिख देते हैं। अब ये 2 है, n log m की प्रॉपर्टी से इसको पावर में भेज सकते हैं ना, तो e log और ये पावर में जाएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, और e और log एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो अपने पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया sec स्क्वायर x आ गया भाई। अब सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन कैसे लिखा जाता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो सॉल्यूशन लिखने की बारी y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है अपना sec स्क्वायर x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू क्या है sin x, तो sin x इंटू sec स्क्वायर x प्लस c। अब देखो एक चीज़ यहाँ पे, साइन एक्स इंटू सेक्स स्क्वायर एक्स को 1 बाई कोस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है, और कोस स्क्वायर एक्स को मैंने लिख दिया कोस एक्स इंटू कोस एक्स। तो साइन बाई कोस तो क्या बन गया tan x, और 1 बाई कोस क्या बन गया सेक एक्स। तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स tan x। देखो सेक एक्स tan x किसका होता है सेक एक्स का, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स tan x, तो सेक एक्स tan x का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, तो y इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब ये सेक स्क्वायर एक्स से हमें क्या करना पड़ेगा, या तो डिवाइड कर लो या फिर पहले c की वैल्यू निकाल लो। देखो गिवन कंडीशन है y 0 x पाई बाय 3, पुट करते हैं y को 0 x को पाई बाय 3। देखो y को 0 पुट करेंगे तो 0 इंटू समथिंग पूरी चीज़ 0 जाएगी, और x को रखना पाई बाय 3, सेक पाई बाय 3। देखो कोस पाई बाय 3 कितना होता है, देखो सेक पाई बाय 3 होता है 2, तो 2 प्लस सी, 2 इस तरफ जाके माइनस, तो सी की वैल्यू क्या आ गई -2। ये वापस यहाँ पे पुट कर दो तो हमारा, तो देखो भाई सी की वैल्यू आई थी अपनी -2, तो सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स, और सी की जगह मैंने -2 लिख दिया। अब वाई को एक तरफ रखा, सेक स्क्वायर एक्स इधर डिवाइड में भेज दिया। जब डिवाइड में जाएगा तो इसके नीचे भी आएगा भाई, और इसके नीचे भी आएगा, और सेक एक्स से एक सेक एक्स कट जाएगा, और 1 बाई सेक को हमने लिख दिया कोस एक्स, और 1 बाई सेक स्क्वायर एक्स को लिख दिया कोस स्क्वायर एक्स। ये हो गया आंसर।